हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर। लास्ट वीडियो में हमने नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल किया था। इस वीडियो में करते हैं यूनिट नंबर 5 नाउन्स जेंडर। तो ये है आपका यूनिट नंबर 5 नाउन्स जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग, है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब हम नाउन को बदलते हैं तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वर्ड्स होते हैं। तो देखते हैं कि हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे, उस इंग्लिश ग्रामर में हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे बताया कि रिया इज अ गर्ल, रिया एक गर्ल है ना, और एंड शी इज राहुल सिस्टर, और वो राहुल की बहन है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल और सिस्टर ये दोनों जो नाउन है ये फेमिनिन नाउन्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से राहुल इज अ बॉय एंड ही इज रियास ब्रदर। तो यहाँ पे बॉय और ब्रदर ये दोनों जो है मेल के लिए यूज हुए वाले वर्ड्स हैं, यानी लड़कों के लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो ये दोनों मैस्कुलिन नाउन है। तो अब यहाँ पे यही हमें करना है। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनिन मतलब फीमेल मतलब गर्ल, है ना। मैस्कुलिन मतलब जो हम आदमियों के लिए बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, और फेमिनिन मतलब जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो हम औरतों के लिए और लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं मैस्कुलिन वर्ड्स के, जैसे विराट कोहली, बॉय, ड्यूक, लैंडलॉर्ड, ये सब हम बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन नाउन है। और क्वीन, लेडी, मदर, फेरी ये सारे क्या है? ये फेमिनिन नाउन्स हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अब एक और जेंडर है जिसे हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। इसका मतलब वो हम लाइफलेस चीज़ों के लिए, मतलब जिनमें जान नहीं होती है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। वो ना ही मैस्कुलिन होते हैं और ना ही फेमिनिन होते हैं, मतलब जो बीच में आते हैं, जिसमें हमें लड़का लड़की देखने की ज़रूरत नहीं होती उस वर्ड को बोलने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक बुक है ना, बुक में कोई जेंडर नहीं होता, रॉकेट में कोई जेंडर नहीं होता, न्यूज़पेपर, चेयर, टेबल, जो सारी घर की चीज़ें होती है उसमें कोई मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होता, है ना, क्योंकि वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं होता, कोई जेंडर हम नहीं यूज़ करते। और देन नेक्स्ट है फोर्थ वन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब उसको बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, मेल्स हो या फीमेल्स हो, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि टीचर, कि आपके पापा भी टीचर हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी टीचर हो सकते हैं, तो टीचर बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। डॉक्टर बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है ना। तो ये ऐसे नाउन है जो कभी भी चेंज नहीं होते बॉय गर्ल को लेकर, ठीक है, वो सेम रहते हैं, तो वो कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेशन। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स के। तो ये सारे वर्ड्स देखिए, ये है मैस्कुलिन जो हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये सारे वर्ड्स हैं जो हम फीमेल औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये बदलना भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए प्रिंस वो बन जाएगी प्रिंसेस, लायन लायनेस, है ना, और मैन विमेन, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस, एम्परर एम्प्रेस, नेफ्यू नीस, सर मैडम, मॉन्क नन। मॉन्क क्या होते हैं? जो चर्च में होते हैं, है ना, और नन मतलब जो वहाँ पे लेडीज होती हैं। देन विडोवर विडो, हीरो हीरोइन, पीकॉक पीहन, टाइगर टाइग्रेस, ब्राइडग्रूम ब्राइड, ड्यूक डचेस, सेल्समैन सेल्सवुमैन। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपको आ सकता है कि इन वर्ड्स के फेमिनिन लिखो या मैस्कुलिन में इनको बदलो, ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 1। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है। जैसे कि इसमें से पता लगाना है कि कौन से मैस्कुलिन वर्ड्स हैं, कौन से फेमिनिन है, और कौन से न्यूटर वर्ड्स हैं और कौन से कॉमन वर्ड्स हैं। तो मैस्कुलिन मतलब वही शब्द लिखेंगे जो हम मेल के लिए, बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। फेमिनिन मतलब जो हम गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। न्यूटर मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें जान नहीं होती, जो चीज़ें सामान होते हैं हमारे आज चारों तरफ। और कॉमन मतलब जिसे हम बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए भी, जैसे कि कोई प्रोफेशन, है ना, टीचर, डॉक्टर, तो ऐसे वर्ड्स। तो अभी हम देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला वर्ड है बेबी। तो बेबी देखिए बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है ना, दोनों को हम बेबी ही बोलेंगे, तो वो यहाँ पे आप कॉमन नाउन में लिखेंगे। देन बैग, बैग एक सामान है, एक चीज़ है जिसमें जान नहीं है, तो हम यहाँ पे उसे न्यूटर में लिखेंगे। देन वेटर, वेटर हम
आदमी के लिए यूज करते हैं तो मैस्कुलिन में लिखेंगे। पोएट, पोएटिस, तो पोएटिस मतलब जो कवियत्री होती है तो हम यहाँ पे फेमिनिन में लिखेंगे। डेंटिस्ट कोई भी हो सकता है, बॉय भी गर्ल भी, है ना, आदमी भी औरत भी, तो हम यहाँ पे कॉमन में लिखेंगे। देन चेयर न्यूटर में लिखेंगे, एक चीज है। डॉटर बेटी, तो फेमिनिन में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गैंडर। गैंडर मतलब जो गूस का मेल होता है ना, जैसे गूस गीस हमने पढ़ा था अभी, तो उसके जो मेल होते हैं, मेल कैटेगरी, उसको हम गैंडर बोलेंगे, तो हम यहाँ पे मैस्कुलिन में लिखेंगे। देन मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हम कॉमन में लिखेंगे। लैपटॉप कोई चीज़ है ना, जिसका कोई जेंडर नहीं होता, तो हम न्यूटर में लिखेंगे। देन फोन, फोन भी हम यहाँ पे न्यूटर में लिखेंगे। देन आंट मतलब जो आंटी है ना, तो हम यहाँ पे फेमिनिन में लिखेंगे। नन जो चर्च में जो लेडीज़ होते हैं, औरतें होती हैं, तो हम यहाँ पे फेमिनिन में लिखेंगे। हस्बैंड जो पति है तो वो मैस्कुलिन में लिखेंगे। स्पीकर एक चीज़ है तो हम न्यूटर में लिखेंगे। ब्रदर मतलब भाई, तो हम वो भी मैस्कुलिन में लिखेंगे। और ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं उसके जेंडर आपको चेंज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, द हीरो वॉज रेडी फॉर द शूट, तो हीरो बन जाएगा हीरोइन, ठीक है। तो आपको इसके जेंडर चेंज आने चाहिए, जैसे कि द प्रिंस वॉज रेडी फॉर द राइड, तो प्रिंस को आपको प्रिंसेस बनाना है। देन डचेस, तो डचेस को क्या बनाएंगे आप, यहाँ पे डचेस दिया है तो वो फीमेल है, वो फेमिनिन है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ड्यूक। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर एग्जाम्पल्स में। सो द ड्यूक शूक हैंड्स विद द क्वीन, तो क्वीन को आपको बनाना है किंग, ठीक है। देन बिवेयर ऑफ द टाइगर, तो टाइगर को बनाएंगे टाइग्रेस। देन द हेडमास्टर, तो हेडमास्टर बन जाएगा हेड मिस्ट्रेस। कंडक्टेड द असेंबली। द डैश द सेल्समैन, तो सेल्समैन को बनाएंगे सेल्स वुमैन, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स वुमैन लिखेंगे। लुक्ड टायर्ड, थका हुआ या थकी हुई दिख रही थी, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से जेंडर को चेंज करके ये सेंटेंस कंप्लीट करना है और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि राज हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस एन आवर, राज जो है 1 घंटे से टेलीविजन देख रहा था। फिर जब उसकी छोटी बहन को अपना फेवरेट टीवी शो देखना था टेलीविजन में, तो व्हाट ही शुड डू, तो इतने देर 1 घंटे से राज देख रहा था, जब उसकी बहन अपना फेवरेट टीवी शो देखना चाहती थी तो अभी राज को क्या करना चाहिए। सो 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है कि विद अ स्माइल, हंस के अपनी बहन को अपना शो देखने देना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए और जो वो देख रहा है उसे वही देख लेना चाहिए, और मतलब अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कहना चाहिए। तो गुड हैबिट क्या होती है, प्यार से रहना एक दूसरे के साथ, है ना, तो हमें जो है अपनी बहन को फिर वॉच करने का टाइम मौका देना चाहिए, है ना, क्योंकि रात जो है 1 घंटे से ऑलरेडी टीवी देख ही रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे और ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। यही था आपका यूनिट जेंडर। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।